ओरल टेस्ट आज हम लोग जो है ओरल टेस्ट कंडक्ट कराएंगे। और वो जो ओरल टेस्ट होगा शेक्सपियर के दो प्ले पर होगा। एक आपका कौन सा प्ले है, एक आपका हैमलेट है और दूसरा आपका कौन सा है, द सेकेंड इज ओथेलो। इन दो प्ले को लेकर के हम बात करेंगे। इन दो प्ले को बात करने में हमें जितना समय लगता है, जितना भी टाइम लगेगा, हम लोग उतने समय तक स्टैंड रहेंगे। एंड आई विल गिव यू टाइम, जो कुछ भी समय, एक एक दो दो क्वेश्चन, चार चार क्वेश्चन, जिसके जो भी अकाउंट में आएगा, बट जिससे क्वेश्चन पूछा जाएगा वही जवाब देगा ताकि चीजें क्लियर रहे। तो नाउ कंडक्टिंग, व्हाट नाउ कंडक्टिंग, एक तरह से हम लोग उस टेस्ट को, जिसमें सबसे पहले हम जो शुरू कर रहे हैं, मेरे सामने शिवांगी जी का ही नाम दिखाई पड़ा। मैं शिवांगी जी से जानना चाहूंगा कि शिवांगी जी, जो शेक्सपियर की फोर ट्रेजिडीज है उसका आप क्रोनोलॉजी मुझे बताइए। जी। या हैमलेट के बाद कौन सा आया था? बिटिया हम ही आज लोगों की आवाज नहीं पा रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम? हाँ, फिर से आप बोलिए। या इन्होंने बताया कि जो शेक्सपियर की जो प्ले है, जो क्रोनोलॉजी है, हैमलेट, ओथेलो, उसके अलावा आपका किंग लियर और मैकबेथ। बिटिया ना, आप अपना डेट भी, उसका मतलब उसका डेट भी बता दो चलिए। हैमलेट 1601। थोड़ा सा आप इसमें सुधार करिए, मुझे लगता है कि आप एडवर्ड एल्बर्ट के साथ ही गई हुई है। मैंने कुछ डेट बताया था उस दिन। हाँ, 1602 और मैकबेथ 1602, 1604, 1605, 1606। 1603 में कोई चीज नहीं आई हुई है। तो इन दिस वे वी हैव स्टार्टेड आवर ओरल टेस्ट एंड द फर्स्ट क्वेश्चन वाज कि टेल मी द क्रोनोलॉजी ऑफ विलियम शेक्सपियर फोर ग्रेट ट्रेजेडीज, जिसमें आपका हैमलेट 1602, ओथेलो 1604, किंग लियर 1605 और हैमलेट आपका, सॉरी, मैकबेथ आपका 1606। रकीम जी से मैं जानना चाहूंगा, शिवांगी जी म्यूट कर लीजिए तुरंत। रकीम जी से मैं जानना चाहूंगा कि रकीम जी, जो हैमलेट है उसका सोर्स क्या है? टॉमस किट्स का स्पेनिश ट्रेजिडी, हैमलेट का जो सोर्स है वह टॉमस किट का स्पेनिश ट्रेजिडी है। ठीक है। दूसरा चीज, अखिलेश जी से मैं एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि अखिलेश जी मुझे आप ये बताइए कि हैमलेट में वन कैरेक्टर हु रिमेन्स इन द एंड ऑफ द प्ले, वन कैरेक्टर हु रिमेन्स अलाइव इन द एंड ऑफ प्ले, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि प्ले के अंत तक जिंदा रहता है, उसका क्या नाम है? अखिलेश जी। होरेसियो। और दूसरा आपसे क्वेश्चन आपसे ही है कि आखिर हैमलेट का अटेंडेंट कौन है? अखिलेश जी, हु इज अटेंडेंट ऑफ हैमलेट? ठीक है, कोई कोई बात नहीं। शिवपाल जी। शिवपाल जी, हु इज, हाँ, माय क्वेश्चन इज कि हु इज अटेंडेंट ऑफ हैमलेट इन द प्ले? ओ माय गॉड। नहीं शिवपाल जी, आप कैसे मिस कर रहे हैं? आपको ये मिस नहीं करना चाहिए। रमेश जी। जी। होरेसियो। शिवपाल जी, उसका जो अटेंडेंट है, ओके, डजेंट मैटर। शिवपाल जी, आपसे ही क्वेश्चन है, जब अगर कोई किसी का मेल अटेंडेंट होता है या उसका बहुत कहा जा सकता है कि बहुत करीबी होता है, जिससे वो अपनी सारी चीजें शेयर करता है और उस पर विश्वास करता है, माई क्वेश्चन इज दैट इफ एनी प्रिंस आर प्रिंसेस हैज मेल अटेंडेंट, प्रिंस एंड प्रिंसेस शेयर्स ईच एंड एवरीथिंग विद दैट अटेंडेंट, तो उस मेल अटेंडेंट के लिए लिटरेरी टर्म क्या आता है? नहीं, फियांस तो मंगेतर है, फियांसी।
कानफिदा या कानफिदी? ओके, ठीक है, ठीक है। देखिए ध्यान में इसको रखिएगा कि जो मेल अटेंडेंट होता है, मेल अटेंडेंट इन द सेंस कि नॉट ओनली ही अटेंड्स दैट मैन, जिसको कहा जा सकता है कि मेल विश्वास पात्र हिंदी में। तो जो मेल विश्वास पात्र किसी राजकुमार का, किसी राजा का, या वैसे ही जनरल लाइफ में जो बड़ी पोस्ट पर हैं, जिन्होंने इस तरह से अपने सेक्रेटरी वगैरह जो रखते हैं, वो जो होते हैं, उनको जो है टर्म में क्या कहा जाता था, उनको पहले जो है कॉन्फिदा वर्ड यूज किया जाता था। कॉन्फिदा, इसी से आपका कॉन्फिडेंशियल लेटर बना हुआ है। तो जो कॉन्फिदा होता था वो किसी भी राजकुमार का या राजकुमारी की सारी सीक्रेट को जानता था, और वह उसी से मुखातिब होता था, उसी से ही बात करता था। हैमलेट हमेशा कोई भी बात करता अपने दिल की, तो केवल और केवल किससे? होरेसियो से। इवन यू विल कम टू नो कि ओफेलिया उसकी बिलव्ड थी, लेकिन वह ओफेलिया पर भी ऐसा लगता था उतना यकीन नहीं करता था, या अपने दिल की बात वहां पे उसने शेयर नहीं किया जितना उसने किससे शेयर किया है, जितना उसने जो है उससे। तो कॉन्फिदा, CONFIDANT, जो कॉन्फिदा है, ये चीज जो है आपका क्या है? मेल अटेंडेंट। कॉन्फिदी, उसमें लास्ट में ई लग जाएगा, CONFIDANT डबल ई, कॉन्फिदी। कॉन्फिदी फीमेल अटेंडेंट। यह जो कॉन्फिदा और कॉन्फिदी है, यू विल गेट इवन वेयर यू विल गेट इन ऑल माई नॉट ऑल फॉर लव। ऑल फॉर लव में जो एंटनी और क्लियोपेट्रा जो कैरेक्टर है, उनमें आप देखेंगे कि उन्होंने भी कॉन्फिदा और कॉन्फिदी रखा है, एक का मेल और एक का फीमेल। और वहां पर भी वे एक दूसरे उनकी उनकी बात को वहां तक पहुंचाते हैं। लेटर का आदान प्रदान, एंटनी और क्लियोपेट्रा के बीच में मैसेज का आदान प्रदान, ये सारी चीजें हम जो वहां पर देखते हैं। तो इस तरह के कैरेक्टर को क्या कहा जाता है? कॉन्फिदा एंड कॉन्फिदी कहा जाता है। नाउ रमेश जी से मेरा क्वेश्चन है कि रमेश जी, जो आपका किंग हैमलेट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हिज वाइफ? गर्ट्रू, GERTRUD। गर्ट्रू जो है वाइफ है, और हैमलेट की माँ का क्या नाम है? गर्ट्रू, ठीक है, हैमलेट की माँ का नाम भी गर्ट्रू है, ठीक है। कृष्ण कुमार जी, आई जस्ट वांट टू नो कि देर इज अ ग्रेव डिगर सीन, देर इज अ कॉमिक सीन, एंड व्हेन द ग्रेव इज डिगर्ड, whose skeleton is found in the grave? Krishna, have you seen Hyder? उसमें आपको कुछ याद आ रहा है किसका जिक्र करता है? आप में से कोई भी? किंग हैमलेट, किंग हैमलेट। उसमें जो स्केल्टन मिलता है किंग हैमलेट का मिलता है, और उस स्केल्टन को लेकर के वो एक कहता है कि वंस किंग हैमलेट वाज द किंग, नाउ ही इज नो मोर। कुल मिला के हम सारे के सारे लोग इसी मिट्टी का हिस्सा बन जाएंगे, जो वहां पे वो चीज कहा जाता है। तो वहां पे जो स्केल्टन मिलता है, यू फाइंड द स्केल्टन ऑफ हुम, यू फाइंड द स्केल्टन ऑफ किंग हैमलेट। एक चीज और है जो है कृष्णा जी, आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि देर इज अ सीन, ननरी सीन, हु वांट्स टू बिकम अ नन एंड व्हाई? हैमलेट में एक ननरी सीन है, NUNNERY। नन कौन बनना चाहता है और क्यों बनना चाहता है? या ओफिलिया, बिल्कुल ओफिलिया क्यों बनना चाहती है? व्हाई शी वांट्स टू बी अ नन? या शी वाज disappointed because she was in love with Hamlet, and Hamlet could not गिव एनी, आप कह सकते हैं कि रिस्पेक्ट, ऑनर, या जिस चीज के लिए उसके लव को इंपॉर्टेंस उन्होंने नहीं दिया। तो देन शी थिंक्स व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ सच अ लाइफ इफ शी वांट्स टू लिव, या इफ शी इज लिविंग सच अ लाइफ व्हेन शी हैज बीन रिजेक्टेड बाय अ प्रिंस whom she was living।
तो अब ऐसे जीवन का क्या मतलब है, तो वह चीज वो करती है। आपसे एक और क्वेश्चन है कि उसकी डेथ कैसे होती है। वॉज इट नेचुरल डेथ? शी कमिटेड सुसाइड। या शी कमिटेड सुसाइड, उसने जो है आत्महत्या कर ली। ओके ठीक है, अब आप अपने आप को म्यूट कर लीजिए। नाउ निखत, निखत आवाज जा रही है? निखत, देर इज अ लाइन फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन, किसमें आया हुआ है? हैमलेट में आया हुआ है। एंड व्हाट डज इट रिफर, इससे क्या मतलब है? डज इट रिफर, डज इट रिफर एनी मेल और एनी फीमेल? फीमेल को लेकर के, स्पेशली इट टेल्स व्हाट, स्पेशली इट टेल्स दैट कि फ्राइल, वीमेन आर फ्राइल, फ्राइल्टी दाई नेम इज वीमेन, दे आर फ्राइल, दे आर वीक, दे आर माइल्ड, दे आर सॉफ्ट, इस तरह का चीज को लेकर के जो है वहां पे कहा गया है कि और बहुत जल्दी जो है वो इमोशनली किसी ना किसी, आप कह सकते हैं कि वो इमोशन का सिंबल है, तो वो ये उनकी कमजोरी होती है और बहुत जल्दी किसी की गिरफ्त में आ जाती है। तो फ्रैंटी दाई नेम इज वुमेन, यह एक डायलॉग है जो वहां पर आता है। निखत, आपसे दूसरा क्वेश्चन है मेरा कि कैन यू टेल मी द सिचुएशन व्हेन पोलोनियस वाज मर्डर्ड? वो सिचुएशन आप बता सकते हैं कि पोलोनियस का मर्डर किसने किया और क्यों किया? एंड हु वाज पोलोनियस? या हैमलेट ने किया था? कौन सी सिचुएशन थी? निखात जी के अलावा जो है अतुल जी हैं। अतुल जी, कैन यू नरेट द सिचुएशन? आप में से कोई भी एक एक आदमी चाहे जो, आप मैं समझता हूँ कि ये जो है क्वेश्चन जो है निखत जी से गया है, तो किसी कोई भी, चाहे आप में से कोई भी, देखिए एक आदमी करिए, एक आदमी, मैं किसी का, नहीं नहीं सोनाली जी नहीं, आप उस सिचुएशन को रिकॉल। या या मैं समझता हूँ कि सीपी मिश्रा जी कह रहे थे, आप प्लीज चंद्र प्रकाश जी आप एक्सप्लेन करिए। हाँ हाँ। या ठीक है, ओके। यू विल कम। नहीं वो अरे कोई बात नहीं है, दैट्स अ प्रिपोजिशन, यहाँ पे हमें सिचुएशन क्रिएट करना है। वी आर नॉट रेजिंग एनीथिंग कि हु इज यूजिंग व्हाट टाइप ऑफ प्रिपोजिशन आर्टिकल, दैट डजंट मैटर। It's a class where we have to enjoy the thing before the curtain, after the curtain. We know it very well, the whole thing. Even I am also pointing out that particular thing. It doesn't matter ki what anyone is using, but the important thing is you have to recall only what. Yeah, please mute, please mute. You have only to recall the situation, and what was the situation that was behind the curtain, या ही वॉज हिडन, एक तरह से वो पर्दे के पीछे छुपे हुए थे। उसके बाद जो है एक जो सीन थी वहां पे जो है उन्होंने यही बताया कि किंग, जो प्रिंस हैमलेट थे, वो अपने फादर की हत्या का जिक्र जो है अपनी माँ से कर रहे थे, या अपनी माँ के प्रति बहुत नाराज थे और बता रहे थे कि जो मेरे फादर हैं, ही वॉज मर्डर्ड बाई हुम, ही वॉज मर्डर्ड बाई अंकल एंड यू मैरिड अंकल। तो ये जो सिचुएशन थी, ऐसा लगा कि देयर समवन इज बिहाइंड द कर्टेन एंड ही हैड गिवन हिज ईयर टू द होल सिचुएशन।
इस समय जो उन्होंने सोचा कि परहैप्स द मैन हु इज बिहाइंड द कर्टन दैट इज हिज अंकल, ही टुक द स्वॉर्ड, और जो कुछ भी हुआ उन्होंने उसका मर्डर कर दिया। ये सिचुएशन याद रहेगी। इसका मतलब ये हुआ कि पोलोनियस का जो मर्डर हुआ वह जो है किसके हाथ होता, वह हेमलेट के हाथ होता, और ड्रामा में वह पहला मर्डर था। मर्डर, पहला मर्डर का मतलब एक तो मर्डर किंग हेमलेट का हुआ जो स्टोरी के रूप में चलता है, लेकिन एक फिजिकल मर्डर जो से आप कह सकते हैं यू फाइंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन द प्ले, वो किसका रहा है, पोलोनियस का रहा है, जिसमें आप इस सारी चीजों को ध्यान में रखते हैं। और मैं जो है अतुल जी से मैं जानना चाहूंगा कि अतुल जी टेल मी समथिंग अबाउट लेयर्टीज। लेयर्टीज कौन है? या हेमलेट ने मारा था, और ब्रदर ऑफ, जी जी, ओफिलिया के भाई नहीं थे? अगर जो है उनका बेटा हुआ तो वो भी तो उन्हीं की बेटी थी ना, उनके भाई हुए। ओके, दूसरा चीज मैं विनोद कुमार जी से जानना चाहूंगा कि विनोद कुमार जी, देयर इज अ डायलॉग, गिव योर ईयर, आई एम यूजिंग माई ओन वर्ड कि गिव योर ईयर नॉट योर माउथ। दिस पार्टिकुलर डायलॉग हैज बीन सेड बाई पोलोनियस। पोलोनियस ने कहा है जब वो अपने बेटे को समझा रहे थे, उनका बेटा स्टडी करने के लिए जा रहा था। इस डायलॉग का क्या मतलब है? व्हाट डू यू मीन बाय दिस? जी, सबकी बात सुनो लेकिन करो अपने मन की। इसके अलावा और भी कोई व्याख्या हो सकती है? हाँ, मतलब बी अ गुड लिसनर, आप एक अच्छे लिसनर बनिए। अपनी जो है कान सबको दीजिए, सबकी चीजों को सुनिए, लेकिन अपनी जो है, जो आपकी अपनी टंग है उस पर काबू रखिए, अपने माउथ पर काबू रखिए, वो सबसे शेयर ना करिए। एक चीज ये भी हो सकता है कि आप ज्यादा बोलेंगे तो ज्यादा बोलने से लोगों के बीच में आपकी रिस्पेक्ट जो है कम हो जाएगी। उन्होंने कहा कि आप जो है क्या करिए, अगर ज्यादा सुनेंगे तो आप कॉन्शियस रहेंगे कि कौन आपका एनिमी है, कौन क्या क्रिटिसाइज कर रहा है। तो एक कॉन्शियस सिचुएशन क्रिएट करने के लिए ये पर्टिकुलर चीज वहां पे रही है। मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहूंगा कि चंद्र प्रकाश जी, इसी प्ले में यू फाइंड दैट कि गर्टरू का भी रोल है, और एक सिचुएशन आती है जिसको हम प्ले विद इन प्ले कहते हैं। जो प्ले विद इन प्ले है, उस प्ले विद इन प्ले में क्या होता है और उसके उसको एक और कौन सा नाम दिया है? गोंजालो का डेथ दिखाया जाता है, गोंजालो की वाइफ का भी उसमें जिक्र किया गया है। वाइफ का, या बैप्टिस्टा, गोंजालो की वाइफ का भी जिक्र किया गया है, जिसका क्या नाम है, बैप्टिस्टा नाम। ठीक है, अगर बैप्टिस्टा रही है गोंजालो का, मैंने एक शब्द और पूछा था कि आखिर जो है इसको क्या कहते हैं कि एक और नाम, एक टर्म दिया गया था, उस वो टर्म आप बता सकते हैं? इस सीन को, प्ले विद इन प्ले को क्या कहा जाता है? माउस ट्रैप थियरी। माउस ट्रैप थियरी। जो एक गोंजालो है और जो उनकी वाइफ बैप्टिस्टा है, 21 वतन से बिलोंग करती है। विच कंट्री डू दे बिलोंग? ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया, गुड। तो इन्होंने पूरा बताया कि जो प्ले विद इन प्ले है उसको माउस ट्रैप थियरी कहा जाता है, और इस जो है प्ले विद इन प्ले के थ्रू हेमलेट वांट्स टू नो कि हु इज द मर्डरर ऑफ हिज फादर, वेदर हिज अंकल आर नॉट। वो इस पार्टिकुलर चीज का पता लगाना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रिया के बादशाह गोंजालो और उनकी वाइफ बैप्टिस्टा के कैरेक्टर को चुना, और उस प्ले को वो जो है क्या करते हैं वहां पे परफॉर्म करते। देन ही कम्स टू नो या हिज अंकल क्लाउडियस इज द मर्डर ऑफ हिज फादर। ये सिचुएशन होती है।
दूसरा चीज जो है, यह एक ड्रामेटिक डिवाइस होता है जिसे हम समझते हैं। ड्रामेटिक डिवाइस से रिलेटेड दो जो है मेरे पास शब्द है जो मैं पूनम जी से जानना चाहूंगा कि पूनम जी, व्हाट इज सालिलिकी एंड असाइड, या व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सालिलिकी एंड असाइड। सालिलिकी और असाइड में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है? पूनम जी। श्वेता जी। श्वेता मैडम। अंजलि मैडम। अंजलि मैडम। हाँ, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सालिलिकी एंड असाइड? या 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 Yeah, now Anjali madam explained it very beautifully. She told to all of, please mute yourself, please mute. She told to all of us, कि Saliliki is a dialogue which is spoken by a character when he is alone on the stage. Saliliki उस डायलॉग को कहा जाता है जो कि कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है जब वह स्टेज पर अकेले होता है। और वह जो सालिलिकी होती है वह उसके एक तरह से अगर मैं कहूँ कि उसके अंदर क्या चल रहा है, उसके मन में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वह क्या सोच रहा है, उसके उस कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। सालिलिकी एक तरह से रिविलेशन होता है। किसका रिविलेशन होता है? रिविलेशन ऑफ ह्यूमन हार्ट एंड माइंड। जो ह्यूमन हार्ट में, जो ह्यूमन माइंड में चल रहा है, उसका खुलासा जो है वह क्या करता है, वह उसके थ्रू करता है। या आप ये भी कह सकते हैं कि जो 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 मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है, एक तो कॉन्फ्लिक्ट ऑन स्टेज होता है जो तलवार के माध्यम से होता है, एक विचारों का कॉन्फ्लिक्ट होता है, एक विचारों का युद्ध होता है, विचारों का द्वंद्व होता है। उसको उसको दिखाने के लिए जो है जिस डिवाइस का यूज किया जाता है उसको सालिलिकी कहा जाता है। तो यह मेंटल कॉन्फ्लिक्ट को भी प्रेजेंट करता है। यह एक ऐसा डायलॉग होता है जो कैरेक्टर के द्वारा बोला जाता है व्हेन कैरेक्टर इज ऑन स्टेज। और कोई भी, वही स्पीकर अकेले होगा, कोई दूसरा कैरेक्टर स्टेज पर नहीं होगा, नो अदर कैरेक्टर रिमेन्स ऑन द स्टेज, ओनली द स्पीकर इज देयर। लेकिन असाइड में एक फर्क ये होता है कि असाइड भी सालिलिकी जैसा होता है, लेकिन जब उस डायलॉग को बोला जाता है तो बोलने वाले के साथ you find the presence of other character, but you will come to know the speaker, ultimately what the speaker maintains the distance, the speaker जो होता है वो एक दूरी बना करके रखता है, किसके? जो लोग वहां पे मौजूद है और जो स्पीकर बोल रहा है। तो जो बोलने वाला होता है वह जब बोलता है तो जो मौजूद होते हैं वह उस चीज को सुन नहीं पाते। इस पर्टिकुलर चीज को क्या कहा जाता है? इस पर्टिकुलर चीज को हम असाइड कहते हैं। असाइड थोड़ा सा बगल में जाकर के। तो असाइड और सालिलिकी को मैडम ने काफी अच्छे ढंग से बताया, मुझे लगता है सबको समझ में आ गया। 3 पॉइंट, माउस ट्रैप थियरी, असाइड और सालिलिकी, ये टर्म के रूप में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मैं मनोज शुक्ला भाई की जो फैमिली जुड़ी हुई है मैं उनसे जानना चाहूंगा कि मैडम एक वहां पे आया हूँ, उसका थीम क्या है? हैमलेट जो प्ले, इसका थीम क्या है? और आपको कोई थीम, एनी अदर थीम? मैंने कई बार डिस्कस किया, इसी क्लास में ही डिस्कस किया। या श्वेता मैडम कुछ कह रही? डिले इन एक्शन। डिले इन एक्शन, डिले इन एक्शन को कोई एक और लिटरेरी टर्म दिया गया है, प्रोकास्टिनेशन। या डिले इन एक्शन को प्रोकास्टिनेशन नाम दिया गया। तो लिटरेरी टर्म में माउस ट्रैप थियरी, दूसरा चीज आपका क्या आया है? असाइड, तीसरा चीज आपका क्या आया है? सालिलिकी, और चौथी चीज आपका क्या आई है? प्रोकास्टिनेशन या डिले इन एक्शन। मेरा क्वेश्चन आपसे ही है मैडम कि डू यू फाइंड एनी कैरेक्टर क्रिएटेड बाय टी एस इलियट हु इज इक्वल टू मैकबेथ? क्या आप कोई कैरेक्टर पाती हैं जिसे टी एस इलियट ने क्रिएट किया है और जो मैकबेथ मैकबेथ सॉरी हैमलेट की इक्वल है? सॉरी, हैमलेट की इक्वल है। या दैट्स गुड। या प्रूफ्राक, क्योंकि प्रूफ्राक, हाँ, वहां पर,
Yeah, nothing is on the ground of reality. We only find delay in action. He wants to propose woman or girl, but ultimately always and always there is postponement in his action. Yeah. तो हैमलेट जो हैमलेट 16वीं शताब्दी के बादशाह हैं, राजकुमार हैं, जैसे उनके नेचर में डिले इन एक्शन रहा, वैसे ही प्रूफराक के कैरेक्टर में भी आपको डिले इन एक्शन नजर आएगा। मैं आपसे ही जानना चाहता हूँ, एक और क्वेश्चन मेरा है मैडम आपसे कि टी एस एलियट ने इस प्ले को आर्टिस्टिक फेल्योर कहा है, किस क्रिटिकल एसे में कहा है और वो कब आया हुआ है? या हैमलेट एंड हिज, या या उसमें आया, या 1919 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, दैट्स गुड, दैट्स गुड। और उसमें कौन सी थियरीज, आप म्यूट कर लीजिएगा, सर्वेश जी से मैं जानना चाहूंगा कि हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम इट्स अ क्रिटिकल एसे ऑफ टी एस एलियट। जस्ट आई वांट टू नो सर्वेश जी की विच थियरी वाज अप्लाइड इन दैट एसे टू टेल दैट हैमलेट इज एन आर्टिस्टिक फेल्योर। सर्वेश जी। यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी और ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। या म्यूट योरसेल्फ। शिवांगी जी, शिवांगी वाजपेयी, शिवांगी मैडम जी। Yeah, good evening. My question, madam, is कि T.S. Eliot wrote a critical essay, and the name of that critical essay was Hamlet and His Problem. It came in 1919, in which he says that कि Hamlet जो शेक्सपियर का प्ले है, it's an artistic failure. So I just want to know कि which theory he applied to tell that Hamlet is an artistic failure. मैं दो ही ऑप्शन दे रहा हूँ, यूनिफिकेशन ऑफ सेंसिबिलिटी या ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। नहीं 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 नहीं, बी, ओ बी साइलेंट, बी साइलेंट। मैडम ये ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव रहा है, आंसर आ गया, मैं दूसरे लोगों के पास जाना चाहता था। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव है, इसे भूलना नहीं है। यह ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, हाँ, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव एक फ्रेज होता है। फ्रेज का मतलब होता है जब एक से अधिक शब्द जो है, किसी टर्म नहीं कहा जा सकता, इट्स अ फ्रेज, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। और ये जो फ्रेज है, इसको टी.एस. एलियट ने अपने क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम जो 1919 में आया, उसमें इन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया हुआ है। और वो बताते हैं कि अगर राइटर अपनी इमोशंस को, या किसी भी इमोशंस को, किसी भी कैरेक्टर के भी इमोशंस को, अपनी इमोशंस को अगर वह एक्सप्रेस करना चाहता है, तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए उसको प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेना चाहिए। उसको क्या करना चाहिए? प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर वह प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा, अगर वह प्रॉपर ऑब्जेक्ट का सहारा लेगा, तो उससे क्या होगा? उससे पूरा का पूरा सिचुएशन एक क्रिएट होगा। और वह सिचुएशन कौन सा क्रिएट होगा? अगर लैमेंटिंग का सिचुएशन है, तो लैमेंटिंग की सिचुएशन का एक ऑब्जेक्ट वहां पे तैयार करना हो पड़ेगा। डिले इन एक्शन का सिचुएशन दिखाना है, तो डिले इन एक्शन की सिचुएशन को करना। लेकिन वो कहते हैं कि ये चीजें जो है नहीं थी, किसमें नहीं थी? हैमलेट में नहीं थी, इसलिए यह आर्टिस्टिक फेल्योर है। जो आर्ट है बात को रखने का, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से यह आर्टिस्टिक फेल्योर है। तो ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव इज व्हाट? इट्स अ फ्रेज व्हिच रिफर्स टू व्हाट? व्हिच रिफर्स टू if you want to express your emotion as an author or feelings, yeah, if you want to present the condition of any character, you don't have to tell your emotion directly, but what you have to do, you have to take the objects, and that object means situation, कैरेक्टर्स भी हो सकता है, चेन ऑफ इवेंट्स भी हो सकता है, उसके माध्यम से आपको उसको प्रेजेंट करने की कोशिश करना चाहिए। तो दिस इज व्हाट, दिस इज ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, जहां पे उन्होंने बताया है। अच्छा, उसके बाद जो है, मैं सर्वेश जी से मेरा चीज हुआ था, मैं धर्मप्रिया मैडम से जानना चाहूंगा। मैडम आवाज जा रही है? या मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो ये पूरा प्ले जो भी डिस्कस किया गया, ये तो अपनी जगह की टी.एस. एलियट ने ये लिखा, ऐसी सारी चीजें रही हैं।
हैमलेट, नॉट हैमलेट, शेक्सपियर के ऊपर सबसे बड़े जो क्रिटिक उनकी ट्रेजेडी पर है, उनका नाम क्या है, उन्होंने कौन सा किताब लिखा था, कब पब्लिश हुई थी? इन मेनी लेक्चर्स आई हैव डिस्कस्ड विद यू, इन सो मेनी लेक्चर्स। या मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, एसी ब्रैडले, एडी ब्रैडले। एसी ब्रैडली। एंड व्हाट द बुक ही हैज रिटन? बुक का सीधा सा नाम है शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। बुक का जो नाम है वो क्या है? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी। तो दोज हु आर अटेंडिंग दिस सेशन, दे ऑल हैव टू नो कि शेक्सपियर की ट्रेजेडी पर सबसे बड़े क्रिटिक ए सी ब्रैडले, और उन्होंने क्या किया, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी नाम से बुक लिखा जो 1904 में पब्लिश हुई है। ठीक है मैडम, म्यूट कर लीजिएगा। मैं सोनाली मैडम से जानना चाहूंगा कि मैडम जब आप ये पूरा सिचुएशन देखती हैं, खास करके इसमें, तो इसमें आपको हैमलेट के बारे में भी बात हुआ, और उसके बारे में हैमलेट जो है इस परसुइंग बीए, हैमलेट किस ईयर में है और कौन सी यूनिवर्सिटी से वो बीए परसू कर रहे हैं? इज इट द लॉनबर्ज या विटेनबर्ग? और कौन से ईयर में है मैडम? बीए सेकेंड ईयर में। वो जो यूनिवर्सिटी है वो विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी है, WITTEN, विटेनबर्ग। तो एक चीज ध्यान में रखना कि 22 ईयर्स ओल्ड है, बीए सेकेंड ईयर में है, और विटेनबर्ग यूनिवर्सिटी में है। और दूसरा मैं ये जानना चाहता हूँ कि विटेनबर्ग, WITTENBERG। दूसरा चीज मैडम मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि व्हेन यू टॉक अबाउट दीज थिंग्स, तो जो हैमलेट ड्रामा है उसमें एक ड्यूल हुआ है, ड्यूल का मतलब द्वंद्व युद्ध हुआ है, वो किसके बीच हुआ है? लेयटीज और हैमलेट के बीच। इन दोनों ड्यूल की कॉन्स्पिरेसी के पीछे किसका हाथ था? हु वाज बिहाइंड दिस कॉन्स्पिरेसी? हु वाज? क्लाउडियस। क्लाउडियस उनके जो चाचा थे, वही ही उसके आगे पीछे थे। मैं शिल्पी मैडम से मुखातिब हूँ। मैडम आवाज जा रही है? हाँ मैडम, या मैं एक चीज ये जानना चाहता हूँ कि हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, दिस स्टेटमेंट वाज गिवन बाय हूम? मैडम नॉट गेटिंग योर वर्ड। या माय क्वेश्चन इज कि देयर इज अ स्टेटमेंट, देयर इज अ क्रिटिक, और वो उन्होंने कहा है कि हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज। मैं आपको उसमें दो ऑप्शन दे रहा हूँ, एक है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन या जॉन ड्राइडन। या हैमलेट इज अ ट्रेजेडी ऑफ रिवेंज, इट्स अ स्टेटमेंट गिवन बाय अ क्रिटिक। उसमें मैंने आपको दो ऑप्शन दिया है, एक नाम है जॉन ड्राइडन और दूसरा आपका है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। इन्हीं दो में से कोई एक है। नहीं मैडम, नहीं। जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन। मैडम मैं ये जानना चाहूंगा कि प्रीफेस टू शेक्सपियर किसने लिखा है? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने लिखा है। डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने प्रीफेस टू शेक्सपियर में जो है क्या बताया है, किसकी तारीफ की है? नाम से ही पता चल रहा है शेक्सपियर की तारीफ की है, लेकिन क्यों? ओके, आई थिंक देयर इज अ नेटवर्किंग इशू इन योर एरिया। कोई बात नहीं मैडम, आप म्यूट कर लिए, आपकी आवाज भी मुझे प्रॉपर नहीं आ रही है। ओके। ओके।
मैं रकीम जी से जानना चाहूंगा कि रकीम जी, कि आप मुझे ये बताइए कि जो प्रीफेस टू शेक्सपियर है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन का क्रिटिकल एसे है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन एडमायर्स विलियम शेक्सपियर फॉर व्हाट? यूज ऑफ ट्रेजी एंड कॉमेडी, एक नई तरह का प्ले लिखने के लिए। उसका एग्जाम्पल क्या है? उसका एग्जाम्पल क्या है? द मर्चेंट ऑफ वेनिस। ठीक है, ठीक है। आपसे ही मैं जानना चाहूंगा रकीम जी, देर इज अ कैरेक्टर ऑस्ट्रिक। ऑस्ट्रिक एक कैरेक्टर है, उस कैरेक्टर का क्या रोल है प्ले में? ऑस्ट्रिक का स्पेलिंग OSRIC। या कॉमिक कैरेक्टर है, और ही इज अ क्लाउन इन द कोर्ट ऑफ हुम, इन द कोर्ट ऑफ क्लाउडियस। दूसरा चीज जो है, आप म्यूट कर लीजिए अपने आप को। मैं राकेश कुमार जी से जानना चाहूंगा कि राकेश जी, प्रिंस ऑफ नॉर्वे ने भी अटैक किया था, प्रिंस ऑफ नॉर्वे का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ प्रिंस ऑफ नॉर्वे? मैं आपको ऑप्शन दे दे रहा हूं, फॉर्टिन ब्रास या रेनाल्डो। राकेश जी, आवाज भी आपकी नहीं आ रही। मैं ब्रजपाल भाई से जानना चाहूंगा, ब्रजपाल भाई, जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है उनका नाम क्या है? ब्रजपाल भाई, इनके यहाँ इश्यू नेटवर्क के। उषा मैडम, उषा मैडम, मैडम प्रिंस ऑफ नॉर्वे है, एक कैरेक्टर है जिसका जिक्र किया गया है। आई हैव गिवन ओनली टू ऑप्शन। एक ऑप्शन है जिसका नाम है कि क्या उनका नाम फार्टिन ब्रास था या रेनाल्डो था? फार्टिन ब्रास। और मैडम रेनाल्डो कौन थे? या पोलोनियस। गुड मैडम, गुड, बहुत अच्छा। जो प्रिंस ऑफ नॉर्वे है वो फार्टिन ब्रास रहे हैं, और रेनाल्डो आपके कौन रहे? पोलोनियस के सर्वेंट रहे। ठीक है। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। जस्ट आई वांट टू नो, एक और मेरा क्वेश्चन है जो मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहूँ। चंद्र प्रकाश जी से मैं जानना चाहूंगा कि चंद्र प्रकाश जी, जो ग्रेव डिगर सीन है वो किस प्ले में हुआ था? ठीक है, ग्रेव हेमलेट में भी हुआ था। और कुछ और आप इसकी सीन का नाम बता सकते हैं? हाँ, ननरी सीन। ठीक है, ठीक है, ठीक है। जस्ट आई वांट टू नो कि देर आर सम लाइंस, जो मैं डांसिंग से जी से मुखातिब हूँ। डांसिंग जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? डांसिंग जी, या या गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। देर इज अ लाइन, जो मैं केवल ये जानना चाहता हूँ कि एक लाइन है, और उस लाइन में ये कहा गया है कि नीदर अ बारोवर नॉर अ लेंडर वुड बी फॉर लोन ऑफ ए लॉसेस बोथ इटसेल्फ एंड फ्रेंड। ये पोलोनियस का डायलॉग है। पोलोनियस अपने बेटे से कहता है कि ना तो तुम्हें जो है बारोवर होना है, मतलब ना तो किसी से पैसा उधार लेना है, ना ही किसी को पैसा उधार देना है। और क्योंकि पैसा उधार लेना और देना, यह दोनों चीजें जो है क्या करती हैं कि ऑफन ये देखा गया है कि रिश्तों को खराब कर देती है। तो ये बात उसने जो है अपने किस बेटे से कही थी? या उसके कितने बेटे थे? अच्छा, एक बेटा था। चलिए मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ। ये बात उसने जो है ओफिलिया से कहा था, होरेसियो से कहा था, या लेयटीस से कहा था? होरेसियो उसका बेटा था।
तो क्यों आपके मुंह से होरेसियो निकल रहा है? आप मुझे ये बताइए कि अगर इतना पढ़ाने के बावजूद भी अगर इस तरह की चीजें होंगी, तो और अगर एग्जामिनेशन में ऐसे हो गया तो फिर क्या कहेंगे? मैं तो समाज में अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। हाँ, या अगर आप लोग कहें तो बंद कर दिया जाए चीजें जो है। इतनी छोटी सी चीज, इतना सारा चीज डिस्कशन करने के बाद भी आई कॉन्ट एक्सपेक्ट कि इस तरह का ब्लंडर होगा। कम से कम जो हमारे जो एक रिलेशन है, जो कैरेक्टर है, प्रिंस ऑफ नॉर्वे कठिन चीज है वो समझ में आता है, लेकिन ये तो पता होना चाहिए ना कि पोलोनियस का बेटा लेयर्टीज है, उसकी बेटी ओफिलिया है, वो सुसाइड कमिट कर लेती, कितने टाइम में ये सब चीजें बात की। खैर कोई बात नहीं है, बट प्रिपेयर, प्रिपेयर योर सेल्फ। और मैं आपसे ही एक और डायलॉग है जो मैं जानना चाहता हूँ कि हाउ नोबल इन रीजन, यह जो डायलॉग है डांसिंग जी, ये हैमलेट ने बोला है, हाउ नोबल इन रीजन। यह जो है हैमलेट आदमी की तारीफ में बोलता, आदमियों की तारीफ में बोलता है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि यह जो डायलॉग बोला गया हाउ नोबल इन रीजन, यह पर्टिकुलर डायलॉग मैन की तारीफ में वह जो बोलता, तो कौन से मैन है, किस मैन को लेकर के वो कहते हैं? थोड़ा सा एक टिपिकल है, लेकिन ऐसा नहीं है, फिर भी मैं आपको, मैन ऑफ रिनेशा, मैन ऑफ द मिडिल एज, मैन ऑफ एंग्लो सैक्सन पीरियड, या मैन ऑफ रिनेशा, क्योंकि उस समय जो है रिनेशा की वजह से मैन की जो सोच थी वो बदली थी और काफी कुछ बेहतर हो रहा था। ये चीजें रही है। फिर से मैं आपको बता दूं, आप सारे लोग जो है, जितने इसके डायलॉग्स हैं, उन सारी चीजों की एक बार एक्सरसाइज कर लीजिएगा। मैं कैरेक्टर तो काफी हद तक करा दे रहा हूँ, स्टोरी भी आपके माइंड में है, लेकिन एक बार मैं सारे प्ले के डायलॉग को लेकर के आपसे मुखातिब होऊंगा और मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि ये चीज मेरे पास रिक्वेस्ट कई लोगों की आई हुई है। तो आप अपने लेवल पे डायलॉग पढ़े रहिएगा, अपने लेवल पे भी आप पढ़े रहिएगा, जब उसको पूछा जाए। और एक प्ले का नहीं, एक सेशन में केवल इसी का रखूंगा, जिसमें हैमलेट का, मैकबेथ का, किंग लियर का, ओथेलो का, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, 5 प्ले मैंने पढ़ाया है, और उन पांचों के डायलॉग को मैं जिक्र करूंगा। अभी मैं थोड़ा सा एक दो डायलॉग ऐसे पूछ लिया हूँ, उस पर मैं आऊंगा। मैं जो है आपसे चंद्र प्रकाश जी से मैं जानना चाहूंगा, मैं वापस आ रहा हूँ। वापस आते समय मैं ये जानना चाहूंगा कि चंद्र प्रकाश जी, ओथेलो कब पब्लिश हुआ था? ओथेलो 1604 में पब्लिश हुआ था। व्हाट टाइप ऑफ ट्रेजिडी, इसको आप किस कैटेगरी में रखते हैं? कैसी ट्रेजिडी है? रिवेंज ट्रेजिडी है, डोमेस्टिक ट्रेजिडी है, या और डोमेस्टिक के अलावा और आप उसमें कौन सी प्रॉब्लम देखते हैं जो एक रेशियल इशू है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि उसमें रेशियल इशू है, जेलसी भी है, डोमेस्टिक ट्रेजेडी भी कहा जा सकता है, इग्नोरेंस भी है, रेशियल इशू भी है। यह एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। मैं जो है शिवांगी वाजपेयी जी से मुखातिब हूँ। शिवांगी जी, शिवांगी जी, बिटिया जो ओथेलो, ओथेलो जो प्ले है उसकी सेटिंग कहाँ पर है? ठीक है बिटिया, टाइम से थोड़ा, आप इसको जो है थोड़ा सा देख लीजिए। कारण है कि शेक्सपियर के प्ले या शेक्सपियर की चीजों पर मैं बहुत जल्दी रिटन टेस्ट भी कराऊंगा, क्योंकि टाइपिस्ट तो ठीक ठीक हो गया। ठीक है, देख लीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आरती मैडम की माइक की प्रॉब्लम है। उषा मैडम से मैं मुखातिब हूँ। मैडम, इसका सेटिंग कहाँ पर है ओथेलो का? मैडम, फिर से ओथेलो का, मैं मैकबेथ का नहीं पूछ रहा हूँ। मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, डेनमार्क, स्कॉटलैंड, वेनिस। अच्छा, दूसरा चीज, फिर से मैडम, डेनमार्क का जब आप बता रही तो आपको क्लियर हो रहा है डेनमार्क का सेटिंग कहाँ पे दिखाया गया था? जी, डेनमार्क किसका है?
हैमलेट। किंग लियर का सेटिंग कहाँ है? इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड। इंग्लैंड। या मैं जो है अब जो है ब्रजपाल भाई आवाज जा रही, मैडम म्यूट कर लीजिए, ब्रजपाल भाई आवाज जा रही है? ब्रिजपाल भाई, राजेश जी आवाज जा रही है? राजेश जी, राजेश कुमार जी। राजेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि थीम को लेकर के डिस्कस हो गया, सेटिंग को लेकर के डिस्कस हो गया। जो ओथेलो है, ओथेलो इज अ नोबल मूर, MOOR। व्हाट डू यू मीन बाई मूर? मूर क्या है? या ब्लैक कम्युनिटी, या रेशियल इशू ब्लैक कम्युनिटी से तो है, लेकिन दिस ब्लैक कम्युनिटी रिफर्स टू अ ब्लैक मैन ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का एक ब्लैक आदमी। मूर जो है जो अफ्रीकन रेशियल के लोग हैं जो ब्लैक है, उनको वहां पे रहा है। मैं आपसे ही और एक चीज जानना चाहूंगा कि राकेश जी से ही, कि राकेश जी मुझे आप ये बताइए कि व्हाट वाज द नेम ऑफ हिज वाइफ, ओथेलो की वाइफ का नाम? डेस्डीमोना, ठीक है, डेस्डीमोना, ठीक है, प्लीज म्यूट। रकीम जी फटाफट करिए, बिकॉज आई हैव ओनली 2 or 3 minutes। डेस्डीमोना के फादर का नाम? डेस्डीमोना के फादर का नाम? ब्राबैंसियो, गुड। ब्राबैंसियो, गुड। सोनाली मैडम, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो इयागो है वह सबसे बड़ा विलेन है, और इयागो का कोई मतलब कहा ही नहीं जा सकता, इयागो की वाइफ का क्या नाम था? एमिलिया। और मैडम आपसे ही मैं जानना चाहूंगा, इमाइली एक वर्क है, किसने लिखा है? इमाइली एक वर्क है, वो किसने लिखा है? कार्ल मार्क्स ने या रूसो ने? नहीं, रूसो का, रूसो ने, रूसो ने लिखा, रूसो ने लिखा है। ठीक है, म्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ। मैं धर्मप्रिया मैडम से मैं मुखातिब हूँ, मैडम आवाज जा रही है? मैडम मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो एक जो ट्रेजिडी है, खासकर ये जो ट्रेजिडी है, इसको साइकोलॉजिकल ट्रेजिडी भी कहा जा सकता है। इसमें एक हैंकर चीफ का यूज किया गया, उसके थ्रू जो है हस्बैंड और वाइफ के बीच में गैप आता है। ये जो हैंकर चीफ जो कॉन्स्पिरेसी थी, ये जो है किसके, इसके पीछे किसका दिमाग था? यागो का, गुड, यागो का दिमाग था, बिल्कुल सही है। और इसके अलावा मैं आपको कुछ ऐसे ही मैं बताना चाहता हूँ, आपका मतलब कि सबको जो है कि रॉड्रिगो एक कैरेक्टर है जो कि एक वेटेरन जेंटिलमैन है, ब्राबैंसियो फादर ऑफ डेस्डिमोना है, मांटानो साइप्रस के एक बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, उससे कोई हमें बहुत मतलब नहीं है। लेकिन एक चीज मैं जानना चाहता हूँ कि वो मैं ये जानना चाहता हूँ सर्वेश जी से कि हु किल्ड एमिलिया, एमिलिया की हत्या किसने की थी सर्वेश जी? एमिलिया की हत्या उसके हस्बैंड ने की थी, यागो ने की थी। मैं जानना चाहता हूं मनोज शुक्ला जी की फैमिली से कि कैसियस का इसमें, कैसियो का क्या रोल है? लेफ्टिनेंट है, या इंटेलिजेंट, या जी? हाँ, ठीक है, ठीक है, उस चीज को लेकर के इसीलिए वो रिवेंज की आग में जल रहा था। जी, जी। और मैं एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है जो मैं अंजलि मैडम से जानना चाहूंगा कि अंजलि मैडम, किसने कहा कि ओथेलो इज अ ट्रेजेडी ऑफ हैंकर चीफ? अंजलि मैडम।
एसटी कॉलेज या विलियम वर्ड्सवर्थ? अंजलि मैडम? ओथेलो इज, ओके ओके, या कोई भी बता दीजिए। यस, एसटी कॉलेज। ओथेलो is a tragedy of handkerchief. It has been said by whom? It has been said by S.T. Coleridge. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। So in this way you have done, yeah, what's madam? मैडम, मैडम एक्चुअली देयर वाज अ नेटवर्किंग इशू और मैंने अपनी टोकरी टोकरा बंद, मैंने मैडम बंद कर दिया। अब मैं किसी से क्वेश्चन पूछने की कंडीशन में नहीं हूँ, चूंकि पूरा का पूरा मैंने ओवर कर दिया, बंद कर दिया। नहीं, अब क्लास आपकी पर डे 4 बजे से रहेगी, सबकी क्लास पर डे 4 बजे। ये मैंने सैटरडे से शुरू किया था, लेकिन जो थोड़ा सा दिमाग से सो स्लिप कर गया था उस दिन बताना, और शायद आप नहीं रही होंगी, तो सैटरडे से मैंने शुरू किया था, 4 बजे से होगा। कल जो है आप लोगों को ये ध्यान में रखना है कि कल हम लोग जो डिस्कस करेंगे यहाँ पर, एज यू लाइक इट और ट्वेल्थ नाइट को मैं डिस्कस करूंगा। तो एज यू लाइक इट ट्वेल्थ नाइट आप एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। अब जो बात होगी वो, देखिए ट्रेजी कॉमेडी हो गई, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, चारों ट्रेजिडी हो गई, उसका ओरल टेस्ट हो गया। मैंने कहा कि मैं एक सेशन रखूंगा सबके इंपॉर्टेंट डायलॉग्स को डिस्कस करने के लिए, क्योंकि कई लोगों का रिक्वेस्ट आया है। लेकिन कल लास्ट में जो जो क्लास होगी इवनिंग में, उसमें मैं कॉमेडी को लेकर के डिस्कस करूंगा, और मॉर्निंग वाली क्लास में मैं जूलियस सीजर को डिस्कस करूंगा, और जूलियस सीजर के साथ मुझे उम्मीद है कि मैं द टेम्पेस्ट पे बात करूंगा। तो दो दो चार, कल शेक्सपियर के 4 प्ले होंगे, उम्मीद यही है। अगर 4 नहीं होंगे तो एक एक जरूर होंगे, एक में जूलियस सीजर होगा और एक में एज यू लाइक इट होगा। जो भी समय मिलेगा उस पर हम लोग करेंगे। और इसके साथ साथ ओरल टेस्ट का भी आप तैयार करते रहिएगा, क्योंकि वेरी सुन आई विल कंडक्ट रिटन टेस्ट आल्सो। उस पर जितना मैं आपसे इंटरेक्ट होऊंगा, आपसे मैं बातें करूंगा, क्वेश्चन पूछूंगा, उतना समझिए कि सेशन फ्रूटफुल होगा। केवल लेक्चर दे देना फिर उसके बाद जो बैठ जाना, आप बैठ जाइए, वो चीजें उतना ना तो ब्यूटीफुल होगा ना तो कुछ नहीं। ये एक होमवर्क भी है, इसलिए छोटा सा होमवर्क दिया गया है, उसको डू योर वर्क। ठीक, ओके, मीट यू टुमारो।